नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि शाम के 6 बज चुके हैं और 6 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट होता है जो आपकी साइंस की क्लासेस का होता है। और साइंस की क्लासेस मेरे द्वारा आपको पढ़ाई जाती हैं और मेरा नाम आप सभी जानते होंगे कि मेरा नाम मनीष कुमार शर्मा है। ठीक है, मेरे द्वारा साइंस में बायो पढ़ाई जा रही है अभी प्रेजेंट में। और इस बायो में मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज को लेके आया हूँ और चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज में बहुत सारे टॉपिक को मैं यहाँ पे कवर करा चुका हूँ। और आपका एक जो टॉपिक अभी चलेगा, यानी आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। अब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने कई सारे आपके सिस्टम को पढ़ा दिया है। आप जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, डाइजेस्टिव के बाद रेस्पायरेशन की बात करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, तो ये सारे टॉपिक आपके मैंने कवर करा दिए। अब जो चल रहा है वो आपका एंडोक्राइन चलेगा। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा क्लासेस ये रेगुलर चलती हैं, आरआरबी की क्लासेस। इसमें हम आपको ग्रुप डी एनटीपीसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं। साइंस मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। इसके बाद जो क्लास होती है वो आपकी मैथ्स की, वैसे जीएस की होती थी, लेकिन अखिल सर के ना होने की वजह से अभी जीएस की क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। जैसे ही अखिल सर आपके प्रेजेंट हो जाएंगे तो जीएस की क्लासेस भी कंटिन्यू कर दी जाएंगी। इसके बाद मेरी जो क्लासेस होगी वो मैथ्स की होगी, जो कि आपको यादविन सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। और 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लासेस होती है, जो कि बहुत अच्छे टॉपिक के साथ में चल रही है। शैलेंद्र सर के द्वारा वो क्लासेस कराई जाती हैं और मैं समझता हूँ अगर आप उनसे पढ़ेंगे तो आप वास्तव में रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चंस को छोड़कर नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो आप उनसे क्लास जरूर लीजिएगा। और अभी हाल ही में बायोलॉजी चल रही है, इस पर टॉपिक पर आते हैं। इस टॉपिक में आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपसे खुद पूछना चाहूंगा, क्योंकि कई बार दिक्कत हो जाती है कि अभी जितने साथी जुड़े हुए हैं, क्या वॉइस प्रॉब्लम ठीक है, कभी वॉइस और वीडियो क्लियर आपको दिखाई दे रहा है? और मुझे लग रहा है अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए, वॉइस ठीक है यहाँ पे, तो वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं चल रही है। अब स्टार्ट करते हैं आपकी बायो का सेशन। और बायो के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक बार शेयर जरूर कर दें, क्योंकि फिर एक टाइम जब पढ़ने बैठते हैं उसके बाद में हमें खुद भी कहते हैं ना, हमें डिस्टरबेंस नहीं चाहिए होता है। तो उस टाइम पे हम पढ़ें और उस टाइम पे शेयर करें तो नहीं हो पाता। कभी कभी कहते ना लोग, यार शेयर कर दो। मैं अभी इसलिए कहता हूँ कि क्लास स्टार्ट करने से पहले ही आप शेयर कर दिया करें, जिससे क्या होगा, आपके साथी आपके साथ में जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास। और यूपी प्लस जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। गुड इवनिंग भाई, साइंस का कोर्स भी लेके आएंगे। ठीक है, अभी आपका मैथ्स का कोर्स आने वाला है। ये आपको मालूम होगा कि हमारे द्वारा संघर्ष बैच ज्वाइन किया जा रहा है, यानी लॉन्च किया जा रहा है। और इस संघर्ष बैच की खासियत यह है कि मैथ्स की क्लासेस, यानी मैथ्स फाउंडेशन बैच होगा। और ये मैथ्स फाउंडेशन बैच जो है वो आपका नई साल पर हम लॉन्च करने वाले हैं। तो जुड़ना इससे भी है आपको, क्योंकि अगर आपका मैथ्स कमजोर है, मैथ्स वीक है, तो मैथ्स को आपको कहते हैं ना, मैथ्स को मुझे बहुत अच्छा करना है। और अगर अच्छा करना है और फिर एक माइंड में आता है, यार मैथ्स तो मुझे आता ही नहीं, अच्छा कैसे होगा। तो अगर नहीं आता है और अच्छा करना है, इन दोनों वर्ड को साथ लेके चलना है, तो इन वर्ड के साथ में आपको यादवेन सर के साथ जुड़ना होगा। और यादवेन सर के द्वारा एक संघर्ष बैच आपके लिए लेके आया गया है, जो आपको नई साल पे मिलने वाला है। यानी नई साल के मौके पर एक नए ईयर में हम एंट्री कर रहे होंगे, तो उसके बाद में हम आपके साथ में संघर्ष बैच लेके आएंगे। और संघर्ष नाम इसलिए रखा गया क्योंकि कई लोग हैं जो मैथ से संघर्ष कर रहे हैं, और इस संघर्ष से पार के लिए, पार का मतलब संघर्ष से आगे बढ़ने के लिए हमें उस सक्सेस की राह में कोई ना कोई एक साथी चाहिए होता है। और वो साथी आपके बनेंगे यादवेंद्र सर। ठीक है, तो आप उस बैच से जुड़िएगा। और ये इसकी फीस जो रहेगी मात्र 199। 199 में, जहां पर आप डेटा पैक भी नहीं ले पाते हैं, उस रेंज में कहाँ पे डेटा पैक आता है 900 रुपये में। ये और 900 रुपये में भी 3 महीने चलता है भाई, 3 महीने। और 3 महीने भी पूरे नहीं होते, 28 दिन का महीना बना रखा है मोबाइल वालों ने। और यहाँ पर 199 में आपको 1 साल यानी 365 दिन के लिए वैलिडिटी के साथ में आपको ये शुरू किया जाएगा। और इसमें वैलिडिटी बढ़ा भी जा सकती है, क्योंकि अगर कोई आपका त्यौहार आता है, किसी कोई बच्चे का डाउट खत्म नहीं हो पा रहे हैं, तो डाउट क्लासेस जो चलेंगी तो उसमें हम आपके लिए सोचेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन। और आज की क्लास में जो मैंने टॉपिक बताया वो आपका क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दो ये इमेज दिख रही होंगी, और इस इमेज में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये होता है आपका अंतःस्रावी तंत्र। अंतः का मतलब अंदर, श्रावी मतलब सेक्रेट करता है, तंत्र मतलब सिस्टम।
ठीक है, जो अंदर ही हमारे सेक्रेशन हो रहा है वही क्या है, एक तंत्र है। जो सेक्रेट करने वाला है वो कौन है, वो ग्लैंड है। ग्रंथि ही के द्वारा ही सेक्रेशन होगा। तो यहां पर कंट्रोल करना ऑल एक्टिविटी को, ठीक है, यानी जो आपकी ह्यूमन के अंदर क्या करना, कंट्रोल करना, कंट्रोल ऑल एक्टिविटी, कहां पर, इन ह्यूमन बॉडी। तो ये क्या होगा, यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। और अगर एंडोक्राइन सिस्टम ये है तो यहां पे इनको कंट्रोल करने वाला भी तो होगा, वो होती हैं आपकी ग्लैंड। कौन होती हैं, वो होती हैं आपकी ग्लैंड, जिन्हें हम कहते हैं ग्रंथियां। ठीक है, तो हमारे शरीर में कई सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं। बादल मीणा गुड इवनिंग भाई। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या बताया कि एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है हमारे अंदर श्रावित होने वाला तंत्र, और उन तंत्र को यानी श्राव करने वाला कौन है और जो हमारा सेक्रेशन करता कौन है, वो ग्रंथियां करती हैं भाई। और ये ग्रंथियां करती क्या हैं कि हमारे अंदर हार्मोन्स का, हमारे अंदर एंजाइम्स का सेक्रेशन करती हैं, और जो एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करती हैं। क्योंकि हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स भी होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स भी मिल जाते हैं, और इन एंजाइम्स और हार्मोन्स का सेक्रेशन करने वाला कौन है, उन एंजाइम्स का सेक्रेशन करने वाला होती है ग्रंथियां। ठीक है, और इस फोटो में, इस इमेज में आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्रेन के अंदर आप देखते होगे कि हमारे ब्रेन के अंदर कई सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें आपकी होती है पीनियल ग्लैंड, एक होती है आपकी पीनियल ग्लैंड, एक होता है आपका हाइपोथैलेमस, और एक होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में मैं बोल रहा हूं कि गले पर आएंगे तो गले के पास में आपकी थायराइड ग्रंथि मिलती है। कौन सी ग्रंथि मिलती है, थायराइड ग्लैंड्स मिलती है। तो नेक के पास में थायराइड ग्लैंड होती है। और भारत, ये हम अगर मैं कहूं ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड अगर आपसे पूछी जाए तो वो भी कौन है, वो वही थायराइड है। ठीक, इसके बाद थाइमस है। थाइमस के अलावा भी और कुछ मिलता है, हाँ जी, पेनक्रियाज मिलता है। पेनक्रियाज तो सर डाइजेस्ट सिस्टम में पढ़ा था, तो डाइजेशन सिस्टम में हमने पढ़ा था पेनक्रियाज। और ये आपका जो पेनक्रियाज है ये आपका ऐसा है जो एंजाइम्स को भी सेक्रेट करता है और जो हार्मोन्स को भी सेक्रेट करता है, तो दोनों ही चीजों को सेक्रेट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मिक्स है। ठीक, इसके अलावा हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड होती हैं। और जो अब मैं बात करूं, जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर ओवेरीज पाया जाता है, और ह्यूमन यानी ह्यूमन का मतलब जो पुरुष हैं उनके अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे अंदर पाई जाने वाली वो ग्लैंड है जहां से हार्मोन्स का, एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या है आपका, ये आपका एक यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा, ये एंडोक्राइन सिस्टम है। अब एंडोक्राइन सिस्टम की जब मैं बात करूंगा तो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब दो पार्ट कौन से हैं, एक होता है आपका एंडोक्राइन, ये तो हमने देख ही लिया। इसके अलावा भी होता है भाई, हमारे अंदर जो सिस्टम होते हैं वो उसमें आपका एक एक्सोक्राइन होता है, एक एंडोक्राइन होता है, एक एक्सोक्राइन होता है। बस यही तो होते हैं। इसका मतलब नहीं भाई, एक और होता है जिसे कहते हैं हेट्रोक्राइन। क्या कहते हैं इसे, हेट्रोक्राइन। अब इनका मीन्स क्या है, सर बता तो दिया आपने, इनका मतलब क्या है कि एक एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन है, हेट्रोक्राइन है। एंडोक्राइन का जो मतलब होता है कि ये क्या करता है, ये हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है। यानी आपकी बॉडी में हार्मोन्स का सेक्रेशन करने वाला कौन है, वो है एंडोक्राइन। ठीक है, ये बात समझ में आई। लेकिन एक्सोक्राइन क्या करता है, ये हार्मोन्स का सेक्रेशन नहीं करता, ये क्या करेगा, ये एंजाइम्स का सेक्रेशन करेगा। किसका करेगा, एंजाइम्स का करेगा। और ये क्या करेगा, ये इन दोनों का करेगा, यानी हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों का सेक्रेशन करने वाला भी पाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे मैंने बताया था कि आपके हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पेनक्रियाज हो गया, एड्रिनल हो गया, प्लेसेंटा जो कि आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे बनता है, प्रेगनेंसी के बाद बनता है। ठीक है, टेस्टिकल की बात करें तो टेस्टाइस आपकी मेल बॉडी के अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं जहां पर स्पर्म का निर्माण होता है। इसके बाद ओवेरी की बात करें तो ओवेरी जो कि महिलाओं की बॉडी के अंदर मिलता है। दूसरा आपका यहाँ पे थाइमस हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, सारी ग्लैंड हमारी क्या कर रही हैं, ये आपके हार्मोन्स का सेक्रेशन करती हैं। ये हार्मोन्स के अलावा एंजाइम्स का सेक्रेशन करती हैं, और कहीं ये तीसरा वाला पार्ट है जो दोनों का सेक्रेशन करता है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे मैंने ये अलग से फोटो दिखाए, लेकिन बाकी की चीजें हमें समझनी है। अब समझना क्या है यहाँ पे कि एक है आपका एंडोक्राइन, ठीक है, एक आपका एक्सोक्राइन, और एक आपका हेट्रोक्राइन।
तीनों में डिफरेंस है। अब तीनों में डिफरेंस मैंने बता दिया कि ये क्या करता है भाई, ये तो हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है। ये क्या करता है, ये हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है। हार्मोन्स का सेक्रेशन करता कहां पे है, तो भाई ये सीधे ब्लड में करता है। कहां करता है, डायरेक्टली ब्लड में आपका हार्मोन्स का सेक्रेशन करेगा। अब ब्लड में क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पास में नलिका नहीं होती, यानी ये डक्टलेस होता है, नलिका विहीन होता है। तो ये आपका क्या है, ये ग्लैंड कैसी है, जिसके अंदर नलिकाएं नहीं पाई जाती, डक्टलेस होता है। और अगर डक्टलेस है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दूर तक, यानी आपके हार्मोन्स का जो सेक्रेशन किया है वो इसके पूरी बॉडी में फैलाना चाह रहा है, तो ये दूर तक की आपकी क्या कर सकता है, दूर तक इन हार्मोन्स को भेज सकता है। क्यों, क्योंकि इसने ब्लड में मिला दिया, ब्लड तो पूरी बॉडी में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहां पे बॉडी के अंदर कहीं पर भी आपकी जरूरत होगी तो उसको पूरा करने वाला कौन होगा, वो आपको एंडोक्राइन होगा, जो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी खुद बनाती है। भाई हार्मोन्स मिलते कैसे हैं, हार्मोन्स आपके किसी से नहीं मिल रहे, ये बायोजेनिक हैं। अब बायोजेनिक क्या होता है भाई, जैसे आपने खाना खाया, रोटी खा ली, फिर कोई फल खाया, यानी इन चीजों से आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लेकिन हार्मोन्स क्या होगा, किसी भी न्यूट्रिएंट से नहीं बनता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये नॉन न्यूट्रिएंट होता है। क्या होता है, नॉन न्यूट्रिएंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी इसे खुद बनाती है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, इसको ना तो प्रोटीन की जरूरत है, इसे कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं है, यानी इसके अंदर कुछ नहीं मिलता, ये नॉन न्यूट्रिएंट होता है, इसे बॉडी खुद बनाना स्टार्ट करती है। अगर ये आप नहीं खाओगे ना तब भी ये बॉडी बनाएगी। ठीक है, सिखा बुद्धा, नमस्ते। तो ये बात समझ में आ गई। एंडोक्राइन का मतलब, एंडोक्राइन का मतलब है जहां पे हार्मोन्स का सेक्रेशन होगा। अब हार्मोन्स का जो सेक्रेशन हो रहा है वो सीधे कहां हो रहा है, ब्लड के अंदर हो रहा है। और अगर ब्लड के अंदर हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसके पास में डक्ट नहीं है, नलिका नहीं है, नलिका विहीन है। नलिका विहीन है इसलिए क्या होगा, ये दूर तक अपने हार्मोन्स का सेक्रेशन होगा। नॉन न्यूट्रिएंट है यानी किसी से नहीं बनता है। अब पूछा जाए कि भाई सबसे बड़ी एंडोक्राइन कौन है, तो सबसे बड़ी का कौन है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछी जाए तो वो है आपकी थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। कौन है, थायराइड ग्लैंड। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी बॉडी की। आया समझ इतनी बात, ठीक है। अब इसका मतलब है, अब हमें देखना है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या है, एक्सोक्राइन वो है, यहां पे क्या होगा, जैसे ये डक्टलेस है तो इसका मतलब क्या है, अगर इसके पास नलिका नहीं है तो क्या होगा, दूसरे के पास में नलिका होगी। और नलिका अगर है यानी डक्ट है तो इसके अंदर डक्ट प्रेजेंट है। और डक्ट अगर प्रेजेंट होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा दूर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के अंदर यानी नियर टू ग्लैंड, यानी आपकी जहां पर भी ग्लैंड मिलेगी उसी के आसपास ये आपके हार्मोन्स का सेक्रेशन करेंगे। और यहां पे मैंने पूछा कि ये डक्ट आपकी सीधे ब्लड में नहीं जाती, ब्लड में नहीं जा रही है, ये तो आपके डक्ट में जा रही है, तो यहां पर हार्मोन्स का सेक्रेशन होता होगा, नहीं भाई, यहां पे एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है। एंडोक्राइन क्या करती है, एंजाइम्स का सेक्रेशन करती है। भाई एंजाइम्स की बात, एंजाइम्स क्या करती है, और भी कुछ करती है, हाँ जी करती है, क्या, तो वो भी मालूम होना चाहिए। हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, कौन कर रहा भाई, एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे टीयर निकलते हैं, आंसू निकलते हैं। भाई रो लेते हैं ना, किसी के जाने पर रो लेते हैं, कोई अगर चला गया, कोई नहीं मिल रहा है तो किसी की याद आ रही है तो रोते हैं ना, वो टीयर्स को कौन, टीयर्स को सेक्रेट करने वाला कौन है, तो वो एक्सोक्राइन है, ना कि एंडोक्राइन। ठीक है, इसके अलावा आप देखते होगे सलाइवा, हमारी बॉडी में सलाइवा भी मौजूद है। सलाइवा का मतलब मुंह के अंदर सलाइवा है, लार आती है। तो लार क्या है, तो लार का सेक्रेशन करने वाला कौन है, तो लार को बनाने वाला एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, अब यहां पे सबसे बड़ी पूछा जाए कि भाई इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, ये तो हम बात ही कर रहे हैं भाई, सबसे बड़ी भी तो होती है कोई, तो वो है आपका लीवर। ठीक है, तो सबसे बड़ी अगर पूछा जाए एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है तो वो लीवर है। अब बात आती है तीसरे की, तीसरे में क्या पढ़ना है,
तीसरे में का मतलब है कि इसके पास में डक्ट तो होगी, तो ये हार्मोन्स का भी सेक्रेशन करेंगे, हार्मोन्स के अलावा ये एंजाइम्स का भी सेक्रेशन करेंगे। और यहाँ पे अगर ये दोनों का सेक्रेशन कर रहे हैं तो ये कैसी ग्लैंड हो जाएगी, तो इसका मतलब है ये मिक्स्ड ग्लैंड हो जाएगी, ना ही ये एंडोक्राइन होगी ना ही ये एक्सोक्राइन होगी। ठीक है जी। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, तो आपने देखा होगा सबसे बड़ी बात करेंगे तो वो कौन है, वो पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज जो एंजाइम्स का भी सेक्रेशन कर रहा है, और एंजाइम्स के अलावा ये किसका सेक्रेशन कर रहा है, ये आपके अंदर हार्मोन्स का भी सेक्रेशन कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ये तीनों चीजें। एक मिनट रुकिएगा, कॉल आ रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। फोन आ गया था, वो जरूरी है थोड़ा सा, इसलिए। बाकी मैं उठाता नहीं हूँ, फोन आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत ना हो तो फिर तो मुझे भी दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे अंदर ग्लैंड पाई जाती हैं जिनसे हार्मोन्स का सेक्रेशन हो रहा है। तो कई सारी ग्लैंड्स होंगी ना, कई सारी। कैसे भाई, हमारे अंदर हाइपोथैलेमस है। क्या है हमारे अंदर? हाइपोथैलेमस है। और ये हाइपोथैलेमस करता क्या है, तो याद होना चाहिए कि भूख लग रही है मुझे, कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। कौन बताता है हमें? हाइपोथैलेमस। ठीक है, भूख लग रही है, प्यास भी लगती है, तो भाई पानी पीना है, ये बात हमको ब्रेन तक पहुंचानी है, लेकिन इसका सेक्रेशन कौन कर रहा है? ये आपका हाइपोथैलेमस। इसके अलावा आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करना है, बहुत ज्यादा टेम्पर्ड हो उसको कंट्रोल करना है, या फिर मतलब हमारी बॉडी में 97 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये सबको पता है। इसके अलावा सेटिस्फैक्शन, यानी सेटिस्फैक्शन यहाँ पे बात आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मुझे भूख लगी है, और भूख लगी है तो मैं कुछ खाऊंगा ना, और कुछ खाऊंगा तो कहते ना कि भाई यार मजा आ गया आज तो क्या हुआ? वही सेटिस्फैक्शन है। भाई जो भी चीज मुझे चाहिए, या जो चीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है, और वो चीज मुझे मिल जाए तो क्या होगा? सेटिस्फैक्शन होगा कि नहीं होगा? भाई इंसान छोड़ दो, इंसान चला ही जाता है, वहां सेटिस्फैक्शन नहीं होता। खाने की बात हो रही है, प्यास लग रही है, मान लीजिए मुझे चाय का मन हो रहा है तो चाय मिल जाए, क्या है? सेटिस्फैक्शन। भूख लग रही है और भूख में मुझे मेरे सामने क्या आ जाए? डोसा आ जाए, बर्गर आ जाए, तो क्या होगा? तो और ज्यादा सेटिस्फैक्शन होता है। भले ही ये दिक्कत करते हैं बाद में, लेकिन क्या होगा? वो सेटिस्फैक्शन का जो एहसास होता है वो किसकी वजह से होता है? वो हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। क्यों सिखा बादल? क्या बात है, बोल ही नहीं रहे हो, पूछ भी नहीं रहे हो कुछ? भाई क्लासेस में थोड़ा सा क्या है कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज देना चाहता हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट रखा है कि हाँ, थोड़ा सा आपको थ्योरी बेस पर पढ़ाया जाए, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, पीनियल की बात करते हैं। ये थर्ड आई कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी के ब्रेन। तो याद रखना, ये थर्ड आई ऑफ, अरे थर्ड ऑफ लिख गया, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी कहलाती है। क्यों? ठीक है, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी कहलाती है, ब्रेन के सबसे ऊपर होती है। मेलाटोनिन हार्मोन इसके अंदर मिलता है। अब ये मेलाटोनिन क्या है? मेलाटोनिन हार्मोन इसके अंदर मिल रहा है, यानी हार्मोन्स का सेक्रेशन ये करती है। क्यों कर रही है भाई? भाई आपको खाने पे भूख भूख लगने पर खाना मिल रहा है, प्यास लगने पर पानी मिल रहा है, लेकिन अगर आप सोएंगे नहीं, भाई हमें सोना भी तो है, तो भाई सोना है, जागना है, तो क्या होगा? तो वहां पे हार्मोन्स हमें बताएगा कि भाई आपको जागने की, यानी आपको अब सोने की दिक्कत है, आप नहीं सो रहे हो, नींद नहीं आ रही किसी के चले जाने के बाद में, तो भाई इस चीज को कौन है? इसे कहते हैं स्लीप हार्मोन। इसी वजह से ये बताता है कि भाई सो जाओ,
कोई नहीं आने वाला। इसे कहते हैं स्लीप हार्मोन्स। आया समझ? यानी हमारी बॉडी में सारी चीजें मिल रही हैं, सोने के लिए हार्मोन्स हमारे पास में, भूख लगने के अंदर भूख लग रही है तो भी हमारे पास में उस चीज के लिए अलग हार्मोन्स हैं। अब बात करते हैं हमारे पास में और हार्मोन्स भी हैं। हाँ जी हैं। कौन सा है? पिट्यूटरी है, यानी ये हार्मोन्स नहीं, ये ग्लैंड है। ये जो ग्लैंड है, इधर ग्लैंड लिखी है, ये क्या है? ब्रेन के सबसे निचले भाग में पाई जाती है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। और ये अकेली ऐसी है जो 9 हार्मोन्स, कितने हार्मोन? 9 हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है। भाई 9 हार्मोन्स मतलब, 9 हार्मोन्स का मतलब है कि आपकी बॉडी में एफएसएच के बारे में कौन बताता है? एफएसएच क्या है? ये है फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स। अब यहां पे, ठीक है, तो यहां पे मैंने बताया एफएसएच, ये क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये क्या करता है? ये इंसान, जैसे अगर मेल की बात करेंगे तो मेल के अंदर जो टेस्टिस पाए जाते हैं उसमें स्पर्म के निर्माण के लिए एक्साइट करता है। जो महिलाओं के अंदर ओवेरी पाई जाती है उसमें एस्ट्रोजन सेक्रेशन के लिए एक्साइट करता है। इसके अलावा आपके आपके अंदर पीएच, अब ये पीएच क्या है भाई? पीएच वैल्यू अलग होती है। ये होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये जो आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ब्रेस्ट होते हैं उसमें मेमरी ग्लैंड पाई जाती हैं, उसमें मिल्क के निर्माण के लिए एक्साइट करता है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। हमारे अंदर रिलैक्सिन हार्मोन भी पाए जाते हैं, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन्स हैं जो डिलीवरी होती है उस टाइम पे, तो डिलीवरी में जो वेजिनल पार्ट होता है उस ट्रैक को क्या करता है? फैलाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये हार्मोन्स की वजह से ही हो पाता है। गुड इवनिंग ऋतु कुमारी। तो जैसे मैंने बताया, टेस्टिस का स्पर्म निर्माण का कौन कराएगा? वो एफएसएच कराता है। ओवेरी जो होती है उसमें एस्ट्रोजन सेक्रेशन के लिए एक्साइट कौन करता है? एफएसएच करता है। पीएच आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये मेमरी ग्लैंड होती है उसके दूध के निर्माण में एक्साइट करता है। ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे, इसे लव हार्मोन कहा जाता है। रिलैक्सिन की बात करेंगे तो आपके जो वेजिनल डिलीवरी के टाइम पे जो वेजिनल ट्रैक होता है उसको फैलाने का काम करता है। एमएसएच होता है हमारे अंदर। एमएसएच का मतलब है हमारे अंदर जो आपका मेलेनोसाइट होता है, मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करना, यानी हमारी बॉडी का स्किन कलर कैसा होगा, ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि हमारी बॉडी से क्या निकलता है? मेलेनिन। बॉडी में की स्किन पे क्या पाया जा रहा है? मेलेनिन पाया जा रहा है। तो मेलेनिन ज्यादा तो बॉडी क्या होगी? कैसी होगी? मेलेनिन अगर ज्यादा है तो बॉडी का कलर या स्किन का कलर डार्क होगा, ठीक है। हमारे अंदर एडीएच मिलता है। एडीएच के अलावा हमारे यहाँ जीआरएच मिलता है ग्रोथ के लिए। तो बहुत सारे हमारे अंदर हार्मोन्स मिलते हैं। टीएसएच है, टीएसएच के अलावा एसीटीएच है, ये सारे क्या है? ये आपके हार्मोन्स हैं। इनकी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती हैं, इनकी फुल फॉर्म जो है वो पूछ ली जाती हैं। अब मैंने बता दिया आपके अंदर थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, तो सभी बता दिया कि थायराइड ग्लैंड हमारे अंदर पाई जाती है। जो कहाँ पाई जाती है? ये हमारी कहाँ पाई जाती है? नेक के अंदर पाई जाती है, गर्दन के अंदर पाई जाती है, जिसके लिए आयोडीन की जरूरत होती है। और ये आपकी लार्जेस्ट एंडोक्राइन है। ये लार्जेस्ट, अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट एंडोक्राइन कौन सी है, तो वो कौन है? वो थायराइड है। इसके अलावा हमारे अंदर और क्या पाया जाता है? थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। तो थाइमस ग्लैंड से हमारे थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। हमारे अंदर क्या होता है? बहुत सारी ग्लैंड पाई जाती हैं, ठीक है। पेनक्रियाज है। गीता गुड इवनिंग, मैं बढ़िया हूँ एकदम मस्त झकास। अब पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो बहुत सारे ग्लैंड हमारे अंदर पाई जाती हैं, इनका बात करते हैं। अब जो मैंने थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे बता दिया है, इसके बाद में हमें देखना होगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता है आपका सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो हमारा मानव बॉडी है, हमारी मानव की जो बॉडी पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऐसी कौन सी ग्रंथि है, ऐसा कौन सा इसमें से ग्रंथि हमें दी गई है जो हमारी बॉडी में एंडोक्राइन नहीं है? एंडोक्राइन कैसी? अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसमें डक्ट लेस होती है, जहां पर डक्ट नहीं पाई जाती, डक्टलेस। डक्टलेस के अलावा ब्लड में डायरेक्ट मिल जाता है, जिसका हार्मोन्स ब्लड में डायरेक्ट मिल जाता है, तो वो कौन सी है? लेकिन इसमें पूछा नहीं है, वो कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? एड्रिनल ग्लैंड, ये हमारी एंडोक्राइन है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, जहां से क्या हो रहा था? जहां से 9 हार्मोन्स, यानी आपके बॉडी से 9 हार्मोन्स निकल रहे थे, 9 ग्लैंड पाई जाती हैं। थायराइड ग्रंथि, इसके अलावा लार ग्रंथि। तो ये सारी जो हैं ये हमारे क्या हैं? ये आपकी क्या है?
ये किसका निर्माण कर रही हैं? ये आपके हार्मोन्स का निर्माण कर रही हैं। लेकिन लार ग्रंथि जो है ये आपके यहाँ पे एंजाइम्स का, सलाइवा का निर्माण करती है। यानी बॉडी से जो सलाइवा निकल रहा है इसका मतलब क्या है? ये आपकी एंडोक्राइन नहीं है, ये आपकी कौन सी है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अगर आपसे पूछा जाए एंडोक्राइन क्या है तो एक्सोक्राइन क्या है, तो एक्सोक्राइन कौन सी होती हैं? एक्सोक्राइन वो होती हैं जहां जिनमें डक्ट नहीं पाई जाती, सॉरी, जिनमें डक्ट पाई जाती है, नलिका पाई जाती है। जो डक्ट लेस होती है वो आपकी एंडोक्राइन होती है, वो डायरेक्ट ब्लड में मिलती है। और यहाँ पे जो एंजाइम्स निकलते हैं वो डक्ट में निकलते हैं, यानी हार्मोन जो होंगे वो डक्ट में जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात आती है। 2 यहां पे बोला गया है निम्न में से कौन सा डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? जो इनमें से कौन सा डिंब ग्रंथि हार्मोन्स का उदाहरण है? ऑप्शन ए कहता है एस्ट्रोजन, बी कहता है आपका थायरोक्सिन, सी आपका एड्रेनलिन और डी है आपका टेस्टोस्टेरोन। तो इनमें से कौन सा है जो डिंब ग्रंथि का एग्जाम्पल है? जल्दी बताइए। देखो एक बात याद रखना, चैप्टर हैं, चैप्टर के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो जैसे मैं डिंब ग्रंथि की बात करता हूं तो जो डिंब ग्रंथि होती है, यानी जैसे हम ओवेरियन बोल रहे हैं, तो ओवेरियन जो होगा इसके अंदर क्या होगा? इसे हम सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, सेक्स हार्मोन्स के अलावा इसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे इन दोनों को बोल तो दिया, लेकिन इनसे होता क्या? इन हार्मोन्स जो आपका मिल रहा है तो यहां पे कौन कौन से मिलते हैं? आपको एक बात याद रखनी है, वो कौन से हैं? एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन के अलावा भी हाँ एक और होता है जिसे कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। अब ये दोनों हार्मोन करते क्या हैं? तो एस्ट्रोजन हो जो होता है ये क्या करता है? ये ओवम जो होता है आपके महिलाओं की जो बॉडी होती है उसके ओवम को मैच्योर करता है। तो ओवम को मैच्योर करने के लिए एक्साइट करने वाला कौन है? वो आपका है एस्ट्रोजन। अब यहाँ पे क्या होगा? जो मैच्योर हो चुका है, अब जो मैच्योर ओवम हो चुका है उसे फैलोपियन ट्यूब में प्रोजेक्ट कौन का भेजता है? तो उसे फैलोपियन ट्यूब में भेजने वाला कौन है? वो है आपका प्रोजेस्टेरोन। ये आपका क्या कहलाता है? इसे कहते हैं डिंब ग्रंथि हार्मोन, या फिर हम कह सकते हैं क्या? या फिर हम इसे कहते हैं एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन का वर्क क्या है? एस्ट्रोजन जो है वो ओवम को मैच्योर करता है। ठीक है, और क्योंकि आपकी फॉलिकल जो होता है उस फॉलिकल के अंदर इनमैच्योर ओवम पाए जाते हैं। अब वो प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? वो प्रोजेस्टेरोन का जो काम है कि जो मैच्योर ओवम आया है फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, तो उसको फैलोपियन ट्यूब में भेजना है, तो वो कौन भेजता है? वो आपको प्रोजेस्टेरोन भेजता है। हाँ गीता, एस्ट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्या कहता है आपसे? वेल, थर्ड कहता है थायरोक्सिन हार्मोन जो होगा हमारी बॉडी के अंदर, थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं। मैंने बताया हार्मोन सेक्रेट होते हैं, और किससे सेक्रेट होते हैं? तो ग्लैंड से होते हैं। भाई भाई हार्मोन से अगर निकल रहा है, बॉडी में स्राव हो रहा है उसका, तो किससे होगा? ग्लैंड से होगा। तो वो ग्लैंड कौन सी है थायरोक्सिन हार्मोन की? तो याद रखना उसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, थायराइड ग्लैंड। और ये थायराइड ग्लैंड जो होती है ये कहाँ पाई जाती है? ये आपकी गर्दन में पाई जाती है, नेक में पाई जाती है। अब बात करते हैं कि निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, किसकी जरूरत होती है? भाई ए यहाँ पे कहता है आयरन की होती है, बी कहता है पोटेशियम की, सी आपके कैल्शियम और डी कहता है आयोडीन की। तो इसमें ये किसकी जरूरत होती है? शिखा ने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखना जो थायराइड ग्लैंड होती है इसके बारे में मैंने अभी आपको जब चल रहा था, स्टार्ट किया था, तब बताया था कि हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछी जाए, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड पूछी जाए, वो कौन सी है? वो आपकी थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, और ये थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है। और कहां से निकल रहा है? हमारी ये पाई कहां जाती है? गर्दन में पाई जाती है। और यहां पर इसको थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किसकी जरूरत होती है? तो यहां पे शिखा ने आंसर दिया है आयोडीन की जरूरत होती है। और आयोडीन की अगर इसे जरूरत होती है तो याद रखना कि अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी, अगर बॉडी में
अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है, तो कमी हो जाने पर आपकी थायराइड ग्रंथि जो हो जाती है ना वो फूल जाती है। क्या होता है, थायराइड ग्रंथि फूल जाती है और इसे कहा जाता है, आपका रोग कौन सा, गॉइटर रोग कहा जाता है, जिसे आप कहते हैं घेंघा। ठीक है, तो घेंगा रोग कहाँ पे होता है, वो गले में होता है। किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। क्या हो जाता है इसमें, थायराइड ग्रंथि फूल फूल जाती है। थायराइड ग्रंथि क्यों फूल जाती है, क्योंकि आयोडीन की कमी है इसके अंदर। अगर इसे आयोडीन सही मात्रा में मिल जाता तो ये फूलती नहीं। तो आयोडीन की आवश्यकता इसे चाहिए। किसके लिए चाहिए, क्योंकि ये हार्मोन्स निकालता है, और हार्मोन्स कौन सा निकालता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकालता है। इतनी बात समझ में आई। और जो थायरॉक्सिन हार्मोन जिस ग्लैंड से निकल रहा है वो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी, हाँ जी, सिंपल गॉइटर होता है, गॉइटर कहलाता है, जिसे घेंगा कहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे बड़ी ग्रंथि भी यही है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे, अब कैसे कहते हैं ना कि हम लोग यहाँ गुस्सा गुस्सा भी करते हैं, भाई गुस्सा भी आता है, सभी को आता है। जब कोई बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाए, उससे शर्मिंदा हो जाए, एम्ब्रेस फील करने लग जाए, भाई मैंने गलत कर दिया किसी के साथ में, तो उसे कहते हैं एम्ब्रेस फील होना, यानी शर्मिंदा होना। या मान लीजिए उसे चिंता हो जाए किसी भी चीज की, या किसी भी चीज के लिए ज्यादा सोचने लग जाए, तो ऐसे में कौन सा हार्मोन्स ऐसा है जो इस स्ट्रेस को समायोजित करने में यानी एडजस्ट करने में हेल्प करता है। भाई अब यहाँ पे हर टाइम क्रोध तो होगा नहीं, हर टाइम यहाँ पे हमारे अंदर गुस्सा तो होगा नहीं, हर टाइम हमेशा सोचेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर तनाव यानी स्ट्रेस या डर की स्थिति जो बनती है उसे समायोजित करना, उसको एडजस्ट करने का काम, या उसको एडजस्ट करने में हेल्प करने का काम एक यहाँ पे आपका कौन करता है, ग्लैंड करती है। और उस ग्लैंड से क्या होता है, हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। हार्मोन्स ही निकलते हैं भाई हमारी बॉडी में, जो हमारी ग्लैंड है हार्मोन्स का ही सेक्रेशन करती है। तो ये जो आपका हो रहा है, अब आपको एक बात याद रखनी है। क्या याद रखना है, कि क्रोध हो गया, शर्मिंदा हो गया, ये कैसा है, इसे कहते हैं इमरजेंसी। अब मैंने इमरजेंसी क्यों बोला, क्यों इमरजेंसी इसलिए बोला कि ये इमरजेंसी में ही होते हैं। कैसे, भाई अचानक आप शांति से किसी को सुन रहे हो, चलो ठीक है हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं, बातें करते करते उसने ऐसा मजाक किया कि वो मेरे को लग गया, और मेरे को लग गया तो क्या होगा, तो मुझे गुस्सा आ जाएगा भाई। तो यानी मेरे बिहेव में अचानक चेंज आ गया, तो क्या हुआ, गुस्सा आ गया। अब उसके बाद में उस पर सोचने लग गया। तो बहुत सारी जो चीजें हो रही हैं यानी इमरजेंसी कहलाते हैं, यानी इमरजेंसी में आता है, अचानक चेंज हो जाता है, तो इसे इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है। यानी जिसका सेक्रेशन होगा वो आपका इमरजेंसी हार्मोन्स कहलाएगा। इतनी बात समझ में आएगी। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि ये डर की स्थिति को समायोजित कर रहा है तो कौन सा करेगा, तो याद रखना ये ग्लैंड है, कौन सी, मेडुला, मेडुला ग्लैंड, ये इसका काम है। क्या काम है इसका, इसका काम है सेक्रेशन करना। किसका सेक्रेशन करना, ये करेगी हार्मोन्स का सेक्रेशन, यानी हमारी बॉडी में हार्मोन्स को स्राव करेगी। कौन सा करेगी, जिससे कम हो जाए गुस्सा भाई, तो वो आपका एड्रेनलिन होगा। कौन सा होगा, एड्रेनलिन हार्मोन्स है। ये क्या करेगा, ये हार्मोन्स आपकी बॉडी में सेक्रेट हो जाएगा। हो जाने के बाद में क्या होता है, आपके अंदर देखते ना कि बीपीआई हो जाता है, भाई गुस्सा आता है तो बीपीआई होता है। बीपीआई होने के बाद में रेस्पायरेशन रेट बढ़ जाता है, भाई सांसें हमारी तेज तेज हो जाती हैं। जब हमें गुस्सा आता है, डर लगता है, तब भी हमारी सांसें बढ़ती हैं। इसके अलावा हमारी हार्ट बीट बढ़े, भाई बहुत ज्यादा डर लगता है तो देखते ना कि रात में आते हैं, तो रात में आने पर क्या होता है, रात में आने पर आपको डर लगता है कि कहीं भूत ना आ जाए, होता है कि नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। अब मैं आपसे एक चीज इसमें ऐड और कर देता हूँ, चलो मान लीजिए कहते हैं ना कि लब वाला ट्रायंगल आ जाए, ट्रायंगल नहीं, ये तो दो ही लोगों की बात हो रही है। जब ये वाली बात आ जाती है तो क्या होता है, तब भी आपका मेडुला ग्लैंड है एड्रेनलिन हार्मोन का सेक्रेशन करेगा, और करेगा तभी तो कहते हैं भाई किसी को देख के हार्ट बीट बढ़ गई। भले ही लव हार्मोन्स अलग है, लेकिन वो हार्ट बीट का बढ़ना वो किसकी वजह से हो रहा है, वो आपका एड्रेनलिन की वजह से हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, किसी को देख के बीपी का बीपी तो नहीं है, लब वाले एंगल में क्या होता है, रेस्पायरेशन रेट बढ़ जाता है अचानक, देख के हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है। तो क्या होता है, वो आपका इमरजेंसी यानी अचानक कोई सामने आया, उसको देखने के बाद में ये चीजें बढ़ जाती हैं। तो आप देखते हैं बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं कि भाई मिलते ही नहीं है, सालों बाद आते हैं सामने, सालों बाद सामने आते हैं, तो हमें उसको देखने के बाद में हमारी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, बीपी हाई हो जाता है, उसको गुस्सा आता है देख के, फिर उस टाइम पे
कहते हैं ना भाई बहुत सोचने लग जाते हैं, ये कैसे सामने अचानक सामने आ गया। रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। गुरुजी कल क्लास आपकी चली नहीं? कल नहीं चली थी, आज ही चल रही है। कल किसी वजह से नहीं हो पाई थी क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 की बात आती है। 5 क्या करता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बाल, भाई बालों की कलर की बात हो रही है, त्वचा, आंखों के रंग की बात हो रही है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि भाई नील सी आंखें, नीली सी आंखें, किसी की ब्राउन कुड़ी, वो ब्राउन रंग वाला गाना सुना होगा। तो ये क्या है, आपने बातें सुनी हैं कि भाई हमारी स्किन का कलर अलग अलग होता है सभी का। हमारी आई में जो आंखें होती हैं ना, आंखें जो होती हैं उसका जो पुपिल होता है उसका कलर अलग अलग होता है। इसके अलावा हमारा हेयर जो होता है, आपने देखा किसी के डार्क हेयर होते हैं यानी काला रंग होता है। काले के अलावा कैसा होता है भाई, किसी के ब्राउन कलर के होते हैं, किसी के कोई लाल करा लेता है। वो कराने वाले अलग हैं, जो नेचुरली होते हैं उसकी बात हो रही है। बादल मीना ने आंसर भी दे दिया, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल। भाई बादल मीना क्लोरोफिल कैसे होगा, ये पेड़ नहीं है भाई, हम पेड़ तोड़ी हैं। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस थोड़ी कर रहे हैं हम। बात आ रही है कि हमारी जो स्किन है, स्किन जो होता है हमारा एक इसके अंदर नेचुरल पिगमेंट पाया जाता है। नेचुरल क्या, नेचुरल पिगमेंट क्या है कि हमारी स्किन का कलर, हमारे हेयर का कलर, आई का कलर, ये अलग अलग बताता है। स्टडीज लाइफ ने आंसर दिया है, कौन सा दे दिया आपने, मायोग्लोबिन। और शिखा ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी। तो मैं बता दूं शिखा का आंसर यहाँ पे, केवल शिखा का आंसर सही है कि हमारी बॉडी के अंदर आपका क्या हार्मोन्स मिलता है जिसका नाम है मेलानिन। और इसको इसको सेक्रेशन का काम करता कौन है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है MSH। क्या नाम है उसका, MSH। इसका नाम क्या है, एम से, भाई एम से कहेंगे इसे मेलेनोसाइट। क्या कहेंगे इसे, मेलेनोसाइट। स्टिमुलेट करना किसको, मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करना। तो इससे एस से क्या हो जाएगा, स्टिमुलेटिंग। और एच क्या है, यहाँ पे हार्मोन्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका हार्मोन्स। तो ये हार्मोन सेक्रेशन होता है जिसमें क्या होता है, मेलेनिन होता है। हमारी बॉडी के अंदर मेलेनिन पाया जाता है। और ये मेलेनिन करता क्या है, आपको पता है कि हमारी आपकी स्किन का कलर, किसी का डार्क कलर होता है, किसी का फेयर होता है। तो अगर मेलेनिन की मात्रा क्या हो जाए, मेलेनिन ज़्यादा हो जाए तो स्किन कैसी हो जाएगी, हमारी स्किन का जो कलर होगा वो कैसा हो जाता है, डार्क हो जाता है। और अगर मेलेनिन कम हो जाए तो हमारी स्किन का कलर कैसा होगा, तो फेयर हो जाता है। तो यहाँ पर जो कलर है, कलर का कॉम्बिनेशन जो चलता है वो आपका मेलेनिन ज़्यादा होने से और मेलेनिन के कम होने से होता है। और इसको कौन करता है, इसको आपका MSH, ठीक है। सॉरी किस बात के लिए, अच्छा आंसर गलत दे दिया, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आया, पूछ रहा है कि जो युवावस्था होती है, युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थिति में बदलाव लाता है। यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जो लड़कों में एज के साथ में, या फिर कहते हैं युवावस्था आती है उस टाइम पर एक बदलाव सा दिखता है। तो जो बदलाव आ रहा है बॉडी के अंदर वो किस वजह से आता है, ये पूछा जा रहा है। कहते हैं भाई तेरे अंदर बहुत जवानी चाह रही है, उसकी बात आ रही है। तो किस किस वजह से होता है, ऑप्शन ए कहता है ये प्रोलैक्टिन, बी कहता है एड्रेनलिन, सी आपका एस्ट्रोजन, और डी है आपका टेस्टोस्टेरोन। तो किसकी वजह से होता है, शिखा का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हमारी बॉडी में जैसे आप कहते हैं ना कि भाई इसने स्टेरॉयड ले लिया है, स्टेरॉयड से ये आपका जो इसकी एज ज़्यादा लग रही है, तो वो स्टेरॉयड क्यों लिया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि हम अपनी युवावस्था को प्राप्त कर लें, यानी अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आएँ। तो यहाँ पे एक आपकी बॉडी में भी यानी पाया जाता है, उसे कहते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स, ठीक है। अब स्टेरॉयड हार्मोन से होगा क्या, तो यहाँ पे आपकी बॉडी में यानी मेल की बॉडी में टेस्टिस पाए जाते हैं। यहाँ पे टेस्टिस करते क्या हैं, यहाँ पे आपके हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। तो जो हमारी बॉडी के अंदर आप देखते हैं कि हेयर का आप देखते हैं चेहरे पर दाढ़ी का आना, चेहरे पर दाढ़ी के आने के बाद में बॉडी में हेयर का बढ़ जाना, ठीक। तो ये सारी जो चीज़ें, ये अचानक चेंज जो आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होता है, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। तो बहुत से सेकेंडरी मेल कैरेक्टर, सेकेंडरी मेल कैरेक्टर का मतलब
चेहरे पर शेविंग का आना, आवाज आपकी भारी, बचपन में आपने देखा होगा आवाज आपकी हल्की रहती है यानी पतली रहती है, लेकिन धीरे 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 एज के साथ में आवाज भारी हो जाती है, शरीर पर बाल आ जाते हैं, शरीर में बदलाव आ जाता है, शरीर फूलने लगता है, ये सारी चीजें होती हैं, बालों में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, यानी आपकी अवस्था उत्तेजक भी हो जाती है, प्रजनन जैसे संबंध जो होते हैं, रिप्रोडक्शन जैसी चीजें होती हैं, उन चीजों में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। वो किस वजह से बढ़ता है भाई? वो आपका ऑप्शन नंबर डी, टेस्टोस्टेरोन की वजह से बढ़ता है, ठीक है। स्टडीज लाइफ का, बादल मीना का, सभी का आंसर सही है। तो हमारी बॉडी में आपका एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है जो क्या करता है, इस टेस्टोस्टेरोन को सेक्रेशन के लिए एक्साइट करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोजन जो होता है इसका मूल कार्य क्या है? एस्ट्रोजन जो होता है वो उसका वास्तव में कार्य क्या है? ए कह रहा है भाई हमारा जो मूड होता है ना, इसको ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल का मतलब बैलेंस करने की कोशिश करता है। बी कह रहा है कि मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है इसको विनियमित करना यानी नियमित करने के लिए, ठीक है। सी कहता है कि पुरुष प्रजनन ऊतकों को विकसित करने के लिए, और डी बोल रहा है गर्भ अवस्था को बनाए रखने के लिए। तो शिखा सिंह ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी। बाकी और कोई रेट इसका आंसर देगा? बादल मीना, स्टडीज लाइफ, रितु कुमारी, इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, शिखा आंसर ऑप्शन नंबर सी देख लिया मैंने। कि देखो मैंने एक बताया था कि एस्ट्रोजन का कार्य जो होता है, ये मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, एक क्वेश्चन आ भी चुका है, स्टडीज लाइफ ने बताया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एस्ट्रोजन करता क्या है? इसके कई सारे कार्य, कौन कौन से कार्य हैं भाई? हमारा ये प्यूबर्टी में आरंभ होता है। अब ये हमारे में का मतलब है ये जो चीजें होती हैं ये आपकी महिलाओं के अंदर पाई जाती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। जो एस्ट्रोजन का कार्य जो हो रहा है ना, ये इसकी वजह से प्यूबर्टी में आपका स्टार्ट होता है और इसके वजह से महिलाओं के अंदर बॉडी में शारीरिक बदलाव आते हैं, यानी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आगे अब इसके बाद में और क्या होता है, तो आपने देखा होगा ये ओवम को मैच्योर करने में हेल्प करता है। ओवम को क्या करता है? मैच्योर करता है। और अगर मैच्योर हो जाता है और उस टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो फिर क्या होता है, उस टाइम पे आपका ये जिसे आप कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये आपका क्या है, ये हर महीने आपको क्या होता है, नियमित आता है। तो ये आपका किसकी वजह से आता है? वो एस्ट्रोजन की वजह से आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये रेगुलेट करता है किसका? जो महीने में आपके मेंस्ट्रुअल, जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है, इसका मुख्य कार्य होता है। और एक और होता है जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, तो जो मैच्योर हो चुका है ओवम उसको फैलोपियन ट्यूब तक लाने का काम किसका होता है? वो आपका काम होता है प्रोजेस्टेरॉन का, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया उनका सही है। बादल मीना डी आंसर, भाई बादल मीना डी नहीं है, इसका आंसर बी है। स्टडीज लाइव गीता ने आंसर सही दिया था, शिखा ने गलत दिया था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ना, कहते हैं ना भाई ब्लड में शुगर लेवल हो गया, शुगर लेवल बढ़ गया भाई आपके अंदर, कहते हैं ना डायबिटीज हो गई, क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाती है। तो ब्लड के अंदर शुगर लेवल के बढ़ने से क्या होता है, तो उसे कहते हैं डायबिटीज होना। तो वो किसकी वजह से भाई? ए कहता है थायराइड की वजह से, बी कह रहा है एड्रेलिन की वजह से, सी है इंसुलिन की वजह से, और डी है आपका टेस्टोस्टेरोन। तो किसकी वजह से होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसे कहा जाता है क्या? ग्लाइको, हाँ जी, स्टडीज लाइफ ने आंसर दे दिया है, शिखा ने आंसर दे दिया है। चलिए देखते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक प्रोसेस जिसे कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। अब इसका मतलब क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस हो रही है, इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज होती है क्या, कि हमारा जो लीवर है, लीवर जो है इसमें हेल्प करता है। क्यों करता है भाई? इस लीवर में हेल्प करने का ऐसा क्या है, तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज मिल रहा है
उस ग्लूकोज को चेंज करता है। किस में चेंज करता है? तो इसको मालूम होना चाहिए ये किस में चेंज करता है? ग्लाइकोजीन में चेंज करता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजीन में चेंज करना, कन्वर्ट करना, ये कौन सी प्रोसेस कहलाती है? ये आपकी क्या कहलाती है? इसे कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। और ये प्रोसेस जो होती है, यानी हमारे अंदर ये प्रोसेस हो रही है, इसके लिए किसकी जरूरत है? इसके लिए जरूरत है इंसुलिन की। ठीक है, इसके लिए किसकी जरूरत है? इंसुलिन की जरूरत होती है। और ये प्रोसेस इंसुलिन की प्रेजेंस में होती है। अगर बॉडी में इंसुलिन नहीं मिलेगा तब क्या होगा? तो जैसे मैं कहता हूं, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड का लेवल या ब्लड में शुगर का लेवल क्या होता है? कंट्रोल करने का काम करती है। अगर यहां पे ब्लड के अंदर इंसुलिन, यहां पे मान लीजिए स्राव कम हो जाए, इंसुलिन नहीं मिले, प्रेजेंस इसकी कम हो जाए, तो ब्लड के अंदर क्या होता है? शुगर लेवल बढ़ जाता है। और शुगर लेवल बढ़ जाने की वजह से कौन सा रोग हो जाता है? उसे कहते हैं डायबिटीज। गुरुजी साथ में सी होना चाहिए, साथ में सी। सेवेंथ में आपका बी होगा, सी नहीं होगा। ये एस्ट्रोजन क्या है भाई? ये शुरुआत में बताया था मैंने, एस्ट्रोजन ये आपका मोस्टली महिलाओं के अंदर होता है। और जो आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिसे सेक्स हार्मोन्स या फिर प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है, तो उसकी वजह से, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसके लिए क्या चाहिए? इसमें कहते हैं ओवम का मैच्योर होना। अब ओवम जो मैच्योर होता है और उसको मैच्योर करने का काम किसका होता है? वो एस्ट्रोजन का होता है। अब इस मैच्योर ओवम को लेके फैलोपियन ट्यूब में आने का काम प्रोजेस्टेरोन का होता है। तो इसमें तो भाई सी नहीं होगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इसको देख लो। इसका तो इंसुलिन हो गया, तो मैंने बताया कि ब्लड में अगर बढ़ जाए, ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ जाए? शुगर की मात्रा बढ़ जाए, शुगर का लेवल बढ़ जाए। अब अगर शुगर का लेवल बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि यहां पे इंसुलिन प्रेजेंस नहीं है, इंसुलिन की प्रेजेंस कम हो गई है। अगर इंसुलिन की प्रेजेंस कम हो जाएगी तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा, जिससे आपको बीमारी हो जाएगी, जिसे हम मधुमेह कहते हैं। और मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज। ठीक है, अगर इंसुलिन यहां पे प्रेजेंस हो तो इंसुलिन की प्रेजेंस में आपका शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहता है। क्या होता है? शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। सिखा समझ में आया था उसका आंसर क्यों है? कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन काम जो होता है वो जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आपकी पेट की जो परत है, ठीक है, उसमें कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में से कौन सा एसिड साबित होता है? हमारी पेट के अंदर, सब में ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा चुका हूं, हमारे पेट के अंदर स्टमक की बात हो रही है, और स्टमक के अंदर आपका कौन सी एक आपकी ग्लैंड पाई जाती है, और उस ग्लैंड का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो उस ग्लैंड का नाम क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। और अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाएगी तो ये कौन सा अम्ल स्रावित करती है? तो उसे हम HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका आंसर किसी ने भी नहीं दिया भाई, आंसर तो दो कम से कम। गलत होगा सही होगा वो बाद में पता चलेगा, कम से कम हमें ये तो मालूम होना चाहिए कि हाँ हम इसका आंसर दे पा रहे हैं। स्टडीज लाइफ ने आंसर दे दिया है, ऑप्शन नंबर ए। गीता ने आंसर दिया ए, बिल्कुल सही है। तो आपका हाइड्रोक्लोरिक जो होता है यानी HCl जो होता है, ये आपके जो भोजन हम खाते हैं तो वो स्टमक यानी आपका स्टमक में पहुंचता है, वहां पे HCl होता है, और HCl की वजह से क्या होता है? वो आपका यहाँ पे धीरे धीरे डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर HCl से जब वो आगे जाता है, HCl का मतलब स्टमक से आगे जाता है, तो खाना कैसा होता है? एसिडिक होता है। अब खाने एसिडिक होता है, लेकिन जब वो इंटेस्टाइन में जा रहा होगा, किस में जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा होगा, तो उसे बेस बनाने की जरूरत होती है, यानी उसे क्षारीय बनाने की जरूरत होती है। क्षारीय क्यों? क्षारीय का मतलब है कि उसे बेस देने की जरूरत होती है, तब आपका बेस और एसिड दोनों मिलके वो कैसा हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। तो वो कौन करता है? हाँ जी, स्टेज लाइफ बिल्कुल सही है, हाइड्रोक्लोरिक है। वो कौन करता है बताओ इसका आंसर तब तक। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि कौन सी है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को सेक्रेशन करती है? तो हमारे बॉडी में ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो हार्मोन्स का भी सेक्रेशन कर रही है, जो एंजाइम्स का भी सेक्रेशन कर रही है? तो मैंने बताया था कि जब, हाँ जी स्टेरिलाइव हाइड्रोक्लोरिक है,
तो मैंने बताया क्या कि जब आपका एंडोजेनिक हो तब क्या होगा, तब हार्मोन्स का सेक्रेशन होगा। जब आपका एक्सोजेनिक हो तब एंजाइम्स का सेक्रेशन होगा। जब आपका हेट्रोजेनिक हो तो आपका क्या होगा, हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सेक्रेशन होगा। तो ऐसा कौन सा है जो दोनों का सेक्रेशन करता है? आंसर लाइव इस गीता का आंसर आया, वो भी गलत आया है। वो है आपका कौन सा, वो है आपका पैनक्रियाज, जो कि पैनक्रियाज है यहाँ पे, पाचक ग्रंथि है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 10, हार्मोन दोनों का स्रावित करती है, तो वो कौन है, वो आपका अग्नाशय है, ठीक है, पेनक्रियाज है। ये एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का सेक्रेशन करती है। तो आपके अंदर मैंने बोला कि एंजाइम्स पाए जाते हैं भाई, आपका ये क्या करेगा, एंजाइम्स का भी सेक्रेशन करता है। एंजाइम्स कौन से मिलते हैं, तो आपको पता है, क्या पता है कि हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हमारे अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम्स मिलते हैं। ट्रिप्सिन का ये सेक्रेशन करती है, ये माल्टोज का सेक्रेशन करती है। इसी तरीके से ये आपका पैनक्रियाज जो है ये कैसा है, ये इंसुलिन का सेक्रेशन करता है। किसका, इंसुलिन का सेक्रेशन करता है। और अगर ये इंसुलिन का सेक्रेशन कर रहा है यानी हार्मोन्स और एंजाइम का, तो ये कैसा हो जाएगा, हेट्रोजोनिक हो जाएगा, या फिर कहेंगे हेट्रोक्राइन हो जाएगा। और हेट्रोक्राइन को हम मिक्स्ड कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड जो दोनों का सेक्रेशन कर रही है। सिखा का आंसर सी है और स्टडीज लैब का आंसर है सी। चलिए बिल्कुल सही है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 11। अच्छा, यहाँ पे 11 पहले आ गया, 12, अच्छा 10 के बाद 11 है। कौन सा ऐसा अंग है जो ग्रंथि नहीं है? ऐसा कौन सा अंग है जो एक ग्रंथि नहीं है? तो यहां पे बता दो, ऐसे कौन है जो ग्लैंड नहीं है? ग्लैंड का काम क्या होता है? ग्लैंड का काम तो हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। यहाँ पे ऐसा कौन है जो हार्मोन्स का सेक्रेशन नहीं कर रहा? वो अपने आप में क्या है, वो आपका ऑर्गन है। क्या है यहाँ पे, ऑर्गन है। तो जब मैं यहाँ पे बात करूं एड्रिनल की, एड्रिनल तो ग्लैंड है। यहाँ पे मैं बात करूं लीवर की, तो लीवर क्या है, आपका लीवर जो है वो भी क्या है, ग्लैंड है। अब यहाँ पे मैं पीयूष की बात करूं यानी पिट्यूटरी की, तो पिट्यूटरी भी आपकी ग्लैंड है। इसके अलावा अब यहाँ पे कौन सा ऐसा होगा जो ग्लैंड नहीं है? ये आपका गॉल ब्लैडर है। ये क्या है, आपका ऑर्गन है। क्या है, ऑर्गन है। ये कैसा ऑर्गन है? इसमें यहाँ पे जो आपका बाइल जूस यानी लीवर ने क्या दिया, बाइल जूस दिया। उस बाइल जूस को करना क्या है, स्टोर करना है। तो कौन करता है भाई, स्टोर करने का काम तो गॉल ब्लैडर करता है। आपने देखा होगा कि गॉल ब्लैडर में आपका स्टोन हो जाती है, स्टोन, तो क्या निकाल दिया जाता है, पूरा ऑर्गन निकाल दिया जाता है, यानी आपके यहाँ पर गॉल ब्लैडर को बाहर कर दिया जाता है। जबकि ये क्या है, एक ऑर्गन है, ठीक है। हार्मोन्स यहाँ पे सेक्रेशन अगर होता, करता होता हार्मोन्स का, तो इसकी जरूरत पड़ती हमारी बॉडी को। इसकी जरूरत तो बाद में भी पड़ती है, लेकिन इतनी जरूरत नहीं पड़ती फिर जब आपका इसमें स्टोन हो जाती है, इसको बाहर करने के बाद में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एडीएच। एडीएच का नाम क्या है? जैसे एमडीएच होता है, एमडीएच, एमडीएच, ऐसे ही आपसे एडीएच के बारे में पूछा जा रहा है। एडीएच क्या है? एडीएच की फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। बी ऑप्शन कहता है एसिडिक डाईयूरेटिक हार्मोन। सी कहता है आपका एडहेसिव डाईयूरेटिक हार्मोन। और डी कहता है आपका एडहेसिव डबल हार्मोन। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो एडीएच की फुल फॉर्म में काम आएगा? तो आंसर आ चुका है बी आंसर, और इसी के साथ में आपका बी आंसर मैं बता दूं गलत हो जाएगा। एंटी का यहां पे हो जाएगा, एंटी का मतलब हो गया उसका विरोध करने वाला। किसका विरोध करने वाला? डाईयूरेटिक का मतलब होता है लेस वाटर, यानी कम पानी का विरोध करने वाला। वो कौन सा होगा? वो आपका एडीएच कहलाता है। तो हमारी बॉडी में, हमारे लीवर में, शरीर में हमारे क्या होता है, पानी की मात्रा होती है। अब इस पानी की मात्रा को कंट्रोल करने में हेल्प कौन करता है? पानी की जो मात्रा है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है कौन? लीवर। कंट्रोल करता है कौन? लीवर, ठीक है। अब यहां पे वाटर के लॉस को कम करना है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है भाई, यूरिन बनता है। तो वाटर भी अगर लॉस हो जाएगा तो ज्यादा यूरिन निकल जाएगा, तब भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी को पानी चाहिए। तो वाटर के लॉस को कम करना वो किसका काम है?
वो आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम है। ठीक है, ये क्या करता है, यूरिन की जो फॉर्मेशन होती है या यूरिन की मात्रा में, फॉर्मेशन का मतलब यूरिन का जो बनना होता है उस फॉर्मेशन को क्या करता है, यूरिन के फॉर्मेशन की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हमारा यूरिन जितना चाहिए उतना निकलता, चाहिए क्या, हमें तो नहीं चाहिए, फिर भी आता ही है ना, क्योंकि वो वेस्टेज होती है। कैसी वेस्टेज होती है, नाइट्रोजीनियस वेस्टेज होती है। आंसर कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन नंबर ए हुआ। जिन लोगों ने डी बी दिया था गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, इसको तो मैं बता चुका हूं, इसको तो बस आपको ही बताना है क्या आंसर होगा। मास्टर ग्लैंड कौन सी है हमारी बॉडी के अंदर, ऐसी कौन सी है जो मास्टर ग्लैंड कहलाती है, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिसके अंदर 9 हार्मोन्स मिलते हैं, कौन सी ग्लैंड है भाई, और मैंने लिखाया है। अगर मैं पहला पेज ओपन करूं, पहला पेज ओपन करने के बाद में मेरे को यहाँ पे दिख जाएगा, ये मैंने ग्लैंड बताई थी। और इस ग्लैंड में मैंने बताया था क्या, कि हमारी बॉडी में यहाँ पे ये 9 हार्मोन्स यहाँ पे सेक्रेशन हो रहा है। तो जब ये 9 हार्मोन्स का सेक्रेशन हो रहा है, कर कौन रहा है, वो कर रहा है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, और इससे क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और वो ग्लैंड कौन सी हो जाएगी, उसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जिसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, और पीयूष ग्रंथि ही आपकी बॉडी के अंदर 9 हार्मोन्स, यानी आपकी बॉडी में 9 हार्मोन्स को सेक्रेशन करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। बादल ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, शिखा ने आंसर दे दिया सी, और पूजा शर्मा ने भी आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर सी। तो सी यहां पे बिल्कुल सही आंसर है। हर हर महादेव। पूजा शर्मा लेट हो गए, क्लास का एंड होने वाला है लगभग, ऐसा है क्लास में 7 बजे आते हो क्या। हाँ, जो मटर के दाने के समान होती है, और फिर भी देखो मटर के दाने के समान है और कितना काम करती है, आपकी बॉडी में अंदर 9 हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है, और फिर भी ये मास्टर कहलाती है। तो आप ये मत समझो कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, काम जिसने अच्छे से कर लिया, जो अच्छा काम करेगा वो मास्टर है। मैं मास्टर वाली बात नहीं कर रहा, सक्सेस के लिए कह रहा हूँ। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। ठीक है, तो जैसे बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को, उसको एक्साइट करने का काम किसका होता है। ऑप्शन ए कहता है भाई ये एस्ट्रोजन है, बी कहता है ये प्रोलैक्टिन है, सी कहता है एंड्रोजन है, और डी कहता है प्रोजेस्टिन है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो बच्चे के जन्म के बाद माताएं जो होती हैं उनके अंदर दूध बनने की प्रक्रिया जो होती है उसको एक्साइट करता है। बादल ने आंसर दिया है बी, पूजा ने आंसर बी दिया है, और शिखा ने भी आंसर दिया है बी। तो जो लोग बी के साथ हैं बिल्कुल सही आंसर है, कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन करता क्या है, महिलाओं के अंदर जो दूध बनने की प्रक्रिया है उसको एक्साइट करता है। और इस जो ग्लैंड पाई जाती है यहाँ पर, वो कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, उसे कहते हैं मेमरी ग्लैंड। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उसे मेमरी ग्लैंड कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, और आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित का सही क्रम में मिलान करें। तो एक तरफ आपको हार्मोन्स दिए हैं, दूसरी तरफ में दिया गया है वो किस ग्लैंड से हार्मोन स्रावित होता है। तो वो कौन सी ग्लैंड है जहां से उसका स्राव होता है, सेक्रेशन होता है। सामने आपको कौन कौन से दिए हैं, कोलिप के हार्मोन दिए हैं, बी आपको दिया एल्डोस्टेरोन, सी प्रोलैक्टिन, और एस आपको दिया है मेलाटिन। और इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मिलान करना है, और इस मिलान के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इनका आंसर देना है। तो क्या होगा, जल्दी से आप देख लो कौन सा आंसर होगा। यहाँ पे मैं बताऊं, अगर हम यहाँ से, चलिए ठीक है, इस तरीके से चलते हैं, मेलाटोनिन की बात करते हैं। मेलाटोनिन जो है, मैंने बताया था शुरुआत में, ये कैसा हार्मोन है, ये स्लीप हार्मोन है। कैसा है, स्लीप हार्मोन है, यानी जो हमारा सोना और जागना जो होता है, भाई इसको कंट्रोल करेगा कौन, सोना। लाइक कर दियो, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू पूजा शर्मा। और जो अपने साथी हैं उनको शेयर भी जरूर कर देना। अभी क्लास बस एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में एंड हो जाएगी। और यहाँ पे ये भी बता दो कि 8 बजे जुड़ना ना भूलें, 8 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होगी। ठीक है, तो मैंने बताया स्लीप हार्मोन के बारे में। अब ये स्लीप हार्मोन का मतलब है कि जो सोना और जागना जो होता है,
भाई हम सोते भी हैं, हम जागते भी हैं, इसको कंट्रोल करना, कितना सोना है, कितने बार जागना। भाई कोई कोई होता है कि भाई सोता ही रहता है, भाई 10 10 12 12 14 14 घंटे, वो मैं हूँ, ठीक है। बाकी ऐसे कई लोग होते हैं जिनको बस 6 घंटे की नींद चाहिए। तो जिसके पास में यहाँ पे मेलाटोनिन जो होगा, ये मेलाटोनिन ही उस चीज को कंट्रोल करने के काम आता है। अब ये निकलता कहाँ से है, यानी किस ग्लैंड से स्रावित होता है, तो याद रखना यहाँ पे ये आपका पीनियल ग्लैंड, किससे, ये पीनियल ग्लैंड से साबित होता है। ये भी अच्छी बात है, अगर लाइव क्लास नहीं देख पाओ तो आप रिकॉर्ड पे भी देख लेते हो, तो देखते तो यही काफी है, ठीक है। तो यहां पे बात करते हैं, एस का क्या हो गया, एस का हो गया बी, ठीक है। वो मैंने बताया ना, मैं ही सोता हूँ 12 12 घंटे, बाकी बात करते हैं बाद में। प्रोलैक्टिन, ये मैंने अभी देखा, प्रोलैक्टिन करता क्या है, तो ये आपका मेमोरी ग्लैंड को स्रावित करने के लिए, यानी दूध को स्रावित करने के लिए क्या करता है, एक्साइड करता है। तो ये किसके अंदर पाया जाता है, ये महिलाओं के अंदर। इसका मतलब है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा, ये किससे निकलता है, ये पीयूष ग्लैंड से निकलता है। कौन सी, आपकी पीयूष ग्लैंड, जिसे कहा जाता है पिट्यूटरी, जो कि क्या है, जो कि आपकी है आपकी मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो आर का क्या हो गया, आर का हो गया डी। इसके अलावा क्यू देखेंगे, क्यू है आपका एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन क्या है, ये आपका किससे निकलता है, ये आपका एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। किससे निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। तो सी का, क्यू का हो जाएगा बी। तो जैसे अब मैंने बोला एल्डोस्टेरॉन क्या है, तो ब्लड में सॉल्ट की मात्रा, उसको कंट्रोल करना, वाटर लेवल को कंट्रोल करना, ये किसका काम है, वो एल्डोस्टेरॉन का काम है। जय हिंद शिवानी सिंह। शिवानी सिंह, यहाँ पे मैं बता दूं कि हमारे जो क्लास का टाइम है वो आपका 6 बजे है। जितने भी साथी 7 बजे जुड़ रहे हैं ना, मैं सबको कहना चाहता हूँ क्लास का टाइम 6 बजे है। 6 बजे क्लास होती है, रोजाना होती है। कभी कभी दिक्कत होने की वजह से 1 2 दिन क्लास नहीं हो पाती। गुरुजी ऑफलाइन क्लास मैथ की, ऑफलाइन क्लास तो चल रही है, ऑफलाइन क्लास रोजाना होती है। अब मेरे पास में बचा क्या, पी का, पी के लिए हमारे पास में बचा क्या, बी हो गया, डी, बी मैंने 2 बार कर दिया क्या, एस का भी बी है, क्यू का भी कहाँ है, एल्डोस्टेरोन का ए है, ठीक है। अब मेरे पास में सी बचा, यानी पैराथायराइड ग्लैंड। तो देख लो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ए डी बी। अब सी ए डी बी देखो किसमें दिया है, सी ए डी बी दिया है मुझे ऑप्शन नंबर बी में। पी का सी, क्यू का ए, आर का डी, एस का बी, सी ए डी बी, ठीक है। तो इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही होता है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है। तो आपका एक चैप्टर जो कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, ये भी यहाँ पे एंड होता है। तो मैंने बहुत सारे आपके करा दिए हैं, बहुत सारे में मैंने आपको बता दिया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। डाइजेस्टिव के बाद में हमने सर्कुलेटरी को समझा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को समझा, रेस्पायरेशन को भी हम समझ चुके हैं, और ये भी हम समझ चुके हैं। तो जितने भी आपके, हाँ लेट हो गए कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड बेस पे रहेगी, आप उस पर देख लेना। बाकी सारी चीजें मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दी हैं। इसी तरीके से चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज के साथ में आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तो मैं बायो की चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज को यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं फिजिक्स को कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपने फिजिक्स नहीं देखी है तो आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, और उसमें प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे 23 से 24 क्लासेस के अंदर मैंने फिजिक्स को कंप्लीट किया है। जितने भी चैप्टर हैं, सारे ही चैप्टर को अलग अलग डे पे डिवाइड करके मैंने उनको कंप्लीट कर दिया है। इसी तरीके से आपकी बायो भी चल रही है। बायो में भी आपकी 17वीं क्लास है, यानी हम 17 क्लास कर चुके हैं, और 17 क्लास में मैंने आपको रोजाना एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने आता हूं। रोजाना उससे रिलेटेड 15 से 20 क्वेश्चन, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन को लेके आता हूं, और फिर इसके बाद में नए टॉपिक को फिर लेके आता हूं, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, और आगे बढ़ने के साथ ही आपकी सारी साइंस की प्रॉब्लम जो है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, वो भी मैं आपको कराता जाऊंगा। बाकी आपको पता ही है कि जो कंसेप्ट मेरा है वो ये इस तरीके से है कि हम लोग यहाँ पे रोजाना शुरुआत में समझते हैं क्या, शुरुआत में इन चीज़ों की थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि मैं ज़्यादा नहीं लेके आता। इसलिए नहीं लेके आता क्योंकि क्लास अगर थ्योरी को स्टार्ट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर या इंपॉर्टेंट टाइप है उस चीज़ को यहाँ पे मैं करा देता हूँ, और इससे रिलेटेड जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं, क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपके सामने लिख के समझा देता हूं। फिर हम इसके बाद में क्वेश्चंस करते हैं, और इन क्वेश्चंस को करने के बाद में आपको समझ में आता होगा कि हाँ, थ्योरी को पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस करना आसान हो जाता है। अगर इसलिए प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए ये क्लास आपके लिए लगाई गई है। बाकी आपके लिए रोजाना क्लासेस होती है, ये आपको पता ही है। और अगर आपको कुछ समझ में, जो भी चीज़ें आपको कोई भी डाउट रहता है, तो आप कमेंट में
लाइव क्लास में हो सकता है कि वो उस कमेंट को वो आगे निकल जाए, लेकिन अगर लाइव के बाद में भी आप कमेंट करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको चाहे वो क्लास चाहिए या फिर वो डाउट है, तो वो डाउट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आकर समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चाहे वो नेक्स्ट क्लास में समझाया जा सकता है या फिर उसके लिए एक अलग सेशन लिया जा सकता है, तो मैं अलग सेशन भी आपके लिए लेके आ सकता हूं, ठीक है। तो आप क्लास के बाद में भी हमसे कमेंट में कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, चाहे वो इस चैप्टर से रिलेटेड हो या फिर इससे अलग हो। तो कोई भी कंसेप्ट समझना हो तो आप उस कंसेप्ट के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट के बाद में आपके लिए क्लास जरूर दी जाएगी, ठीक है। सर बिहार पुलिस की प्रिपरेशन हो जाएगी, इससे क्या भाई साइंस की क्लासेस अगर है आपको, साइंस उसमें पूछा, अच्छा क्योंकि बिहार पुलिस की मैं बात करूं तो बिहार पुलिस से रिलेटेड मैं बता दूं कि वहां पे साइंस का वेटेज आपको देखना होगा। अगर साइंस का वेटेज अच्छा है तो आपके लिए मदद करेगी, लेकिन मैं वैसे बताऊं कि अगर नॉर्मल साइंस आपको जाननी है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में साइंस को पढ़ना है, तो आप इस क्लास को जरूर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।